दिन रह गए हैं गिने हुए। अगस्त गया आधा, ठीक है। जो चला गया ना मंथ उसको काउंट मत करो, ये तो गया, अगस्त तो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 15 दिन, 4.5 महीने। और ये अगस्त के भी मान लो 5 महीने। 5 महीने मतलब 150 दिन है आपके पास। कितने डेज हैं आपके पास? 150 डेज हैं। अगर आप 15 जनवरी को फर्स्ट अटेम्प्ट मान रहे हो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट 15 जनवरी को मान रहे हो तो आपके पास 150 दिन है बस। 150 दिन है बस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इनमें आपको कम से कम टारगेट करना है, 98 से कुछ नहीं हो रहा, 99 प्लस परसेंटाइल का कम से कम इतना टारगेट करना है। 99 प्लस परसेंटाइल टारगेट करनी है, 150 दिन में श्योर करनी है, ठीक। तो आप ये सोच लो कि कितना सीरियस आपको होना पड़ेगा, कितना फोकस आपको होना पड़ेगा, ये देख लो आप खुद से। 99 प्लस परसेंटाइल, और कितना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि पूछो मत, ठीक है। जो पढ़ते हैं ना वो डरते नहीं है, जो पढ़ते हैं ना वो डरते नहीं है। जिसको लग रहा है ना डर, कि डर गए हम तो बेटा पढ़ना शुरू कर लो, डर खत्म हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कितना फोकस होना है, बस ये सोच लो, आप खुद से सोच लो, कोई आपको बताने वाला नहीं है। अपने आप सोच लो कि अब सीरियस होना है, कुछ बचा नहीं। अब तो जो जो सवाल आपके सामने आ रहा है ना उसको सीखने की कोशिश करो। बस ये सोचो कि बस ऐसा ही सवाल आ जाए, किसी तरीके से यही सवाल आ जाए, ये सोच के पढ़ना है, ठीक है। तब जाके आपको हर सवाल बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है ना। कि जो बच्चे हैं ना जिनका सिलेक्शन होना है, ठीक है ना भाई, 25 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? 25, ठीक है ना। फिजिक्स में 25 सवाल आएंगे। 25 में से जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 25 के 25 करके आते हैं, 25 के 25, पर 1-2 गलत हो जाते हैं उनके। क्या होते हैं? 1-2 गलत हो जाते हैं, तो लगभग 22 प्लस सवाल उनके सही होते हैं 25 में से। उनकी आदत क्या है? उनकी आदत यही है कि इस टाइप के एनालिसिस को भाई वो याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं वो। इस टाइप के ये इक्वेशन उनको याद रहती है कि ये वाली इक्वेशन उस सवाल में लगी थी। और यकीन मानिए मार्क्स लाना एक आर्ट है। एक बच्चे को पता रहता है कि अगर मैं इस चीज को याद कर लूंगा और इस सवाल को भी याद कर लूंगा तो इसके जैसा कोई भी सवाल आएगा ना तो मैं ये कर दूंगा। तो ये एक हैबिट है। हर मोमेंट आपको ना आपका अंतर मन जो है, इनर मोस्ट कोर, वो आपको बताती रहती है कि बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। आपके अंदर में जो एक यार, हर स्टूडेंट के अंदर एक टॉपर छिपा रहता है, वो बताता रहता है कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। अगर आप उसकी बात सुनते जाते हो, ठीक है, उसकी बात सुनते जाते हो तो आप बढ़ते जाते हो। सर सब बैकलॉग है, क्या करूं? सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करूं या सेंटर ऑफ मास से? बेटा सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करो, ठीक है, और जो बैकलॉग है छोड़ दो। जब कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद करना रिवीजन में। सर मेरे स्कूल के टॉपर का जेई में 80 परसेंटाइल आया था। भाई देखो, स्कूल के टॉपर तो मतलब वो स्कूल के ही टॉपर होते हैं। मैं ये कहूं कि दिल्ली एनसीआर में जो अपना ये अपने आसपास का एरिया है, इसमें लगभग कितने स्कूल होंगे? शायद 8 या 9 हजार स्कूल हैं। 8 से 9 हजार, 8 हजार स्कूल हैं इस दिल्ली एनसीआर में बस। तो आप देखो, एक स्कूल में से एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं बैठता जेई में।